बाइबल क्लास में खुशामदीद। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। आज हमारा लेसन नंबर 1 है रोमियो के ख़त पर। अज़ीज़ तलबा, आज हम रोमियो के नाम पौलुस रसूल के ख़त का मुताला जो है वो करेंगे और इसके तल्लुक़ से चंद एक बातें सीखेंगे। पहली बात, इस ख़त का मुसन्निफ़ पौलुस रसूल है और उसने रोमियो के नाम ख़त 57 ईस्वी में लिखा। अपने तीसरे मिशनरी सफ़र के दौरान करंथस शहर से लिखा। अज़ीज़ तलबा, इस ख़त का मुसन्निफ़ कौन है? पौलुस रसूल है। पौलुस रसूल ने ये ख़त किस सन में लिखा? 57 ईस्वी में, अपने तीसरी मिशनरी सफ़र के दौरान। किस शहर से इस ख़त को लिखा गया? करंथस शहर से। पौलुस रसूल करंथस शहर के अंदर इस ख़त को रोमियो की कलीसिया को जो है वो लिख रहा है 57 ईस्वी में। रोमियो के नाम ख़त का मरकज़ी ख्याल या बुनियादी जो बात है वो खुशखबरी है मसीह की, यानी खुदा का इलाही मंसूबा निजात और रास्तबाजी सब आदमियों के लिए, यानी यूनानियों और यहूदियों के लिए है। और इस ख़त का पैगाम ईमान से रास्तबाज ठहराया जाना है। पौलुस ने यह ख़त इसलिए लिखा कि उसके रोमा में मुस्तकिल विज़िट के लिए राह तैयार हो और वह मुल्क स्पेन तक खुशखबरी ले जा सके। हवाला रोमियो पहला बाब 10 ता 15 आयत, रोमियो 15वां बाब 22 ता 29 आयत। स्पेन तक खुशखबरी का फैलाव। स्पेन तक खुशखबरी। रोमन्स पहला बाब 10 ता 15, रोमन्स 15वां बाब 22-29। अभी हम इन हवाला जात को पढ़ेंगे। जिनके पास बाइबल मुक़द्दस है, अज़ीज़ तलबा मेरे साथ निकालें। रोमियो पहला बाब 10-15। और अपनी दुआओं में हमेशा ये दरख्वास्त करता हूँ कि अब आखिरकार खुदा की मर्ज़ी से मुझे तुम्हारे पास आने में किसी तरह कामयाबी हो, क्योंकि मैं तुम्हारी मुलाकात का मुश्ताक हूँ, ताकि तुमको कोई रूहानी नेमत दूँ जिससे तुम मजबूत हो जाओ। गर्ज मैं भी तुम्हारे दरमियान होकर तुम्हारे साथ उस ईमान के बाइस तसल्ली पाऊँ जो तुम में और मुझ में दोनों में है। और ऐ भाइयों, मैं इससे तुम्हारा नावाकिफ़ रहना नहीं चाहता कि मैंने बारहा तुम्हारे पास आने का इरादा किया, ताकि जैसा मुझे और गैर कौमों में फल मिला वैसा ही तुम में भी मिले, मगर आज तक रुका रहा। मैं यूनानियों और गैर यूनानियों
दानाओं और नादानों का कर्जदार हूँ। बस मैं तुमको भी जो रोमा में हो खुशखबरी सुनाने को हत्तियुल मुक़द्दर तैयार हूँ, क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने के वाले के वास्ते पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है। रोमियो 15वां बाब 22 आयत को देखेंगे। इसलिए मैं तुम्हारे पास आने से बार बार रुका रहा, मगर चूँकि मुझको अब इन मुल्कों में जगह बाकी नहीं रही और बहुत बरसों से तुम्हारे पास आने का मुश्ताक भी हूँ, इसलिए जब इस्फानिया को जाऊँगा तो तुम्हारे पास होता हुआ जाऊँगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि उस सफ़र में तुमसे मिलूँगा, और जब तुम्हारी सोबत से किसी कदर मेरा जी भर जाएगा तो तुम मुझे उस तरफ रवाना कर दोगे। लेकिन बिलफाल तो मुक़द्दसों की खिदमत करने के लिए यरूशलेम को जाता हूँ, क्योंकि मकदूनिया और अखिया के लोग यरूशलेम के गरीब मुक़द्दसों के लिए कुछ चंदा करने को रज़ामंद हुए। क्या तू रज़ामंदी से, मगर वो उनके कर्जदार भी हैं, क्योंकि जब गैर कौमें रूहानी बातों में उनकी शरीक हुई हैं तो लाजिम है कि जिस्मानी बातों में उनकी खिदमत करें। बस मैं इस खिदमत को पूरा करके और जो कुछ हासिल हुआ उनको सौंप कर तुम्हारे पास होता हुआ अस्फानिया को जाऊंगा, और मैं जानता हूँ कि जब तुम्हारे पास आऊँगा तो मसीह की कामल बरकत लेकर आऊँगा। पौलुस ने ये ख़त इसलिए लिखा ताकि कलीसिया को निजात का बुनियादी तरीक़ाकार पेश कर सके। उन्होंने इससे पहले निजात की बुनियादी और ठोस तालीम नहीं पाई थी। पौलुस यहूदियों और गैर अक़वाम के दरमियान मसीह में तल्लक और रिश्ते को और खुदा के मखलसी के तमाम मंसूबा को वजाहत से पेश करना चाहता है। यहूदी मसीहियों को कलीसिया में बड़े गैर कौम मसीही ग्रुप ने रद्द कर दिया था। रोमियो 14वां बाब पहली आयत को देखेंगे। कमज़ोर ईमान वाले को अपने में शामिल तो कर लो, मगर शक व शुबा की तकरारों के लिए नहीं, क्योंकि यहूदी मसीही अभी तक गैर कौम ईमानदारों को खाने पीने के कवानीन और मुक़द्दस दिनों की पाबंदी पर मजबूर करते थे। रोमियो 14वां बाब 2-6 आयत को पढ़ेंगे। एक को इत्काद है कि हर चीज़ का खाना रवा है, और कमज़ोर ईमान वाला साग पात ही खाता है। खाने वाला उसको जो नहीं खाता हकीर ना जाने, और जो नहीं खाता वो खाने वाले पर इल्ज़ाम ना लगाए, क्योंकि खुदा ने उसको कबूल कर लिया है। तू कौन है जो दूसरे के नौकर पर इल्ज़ाम लगाता है? उसका कायम रहना या गिर पड़ना उसके मालिक ही से मुतालिक है, बल्कि वो कायम ही कर दिया जाएगा, क्योंकि खुदावंद उसके कायम करने पर कादिर है। कोई तो एक दिन को दूसरे से अफजल जानता है, और कोई सब दिनों को बराबर जानता है। मगर हर एक अपने दिल में पूरा इत्काद रखे कि जो किसी दिन को मानता है वो खुदावंद के लिए मानता है, और जो खाता है वो खुदावंद के वास्ते खाता है, क्योंकि वो खुदा का शुक्र करता है, और जो नहीं खाता वो भी खुदावंद के वास्ते नहीं खाता और खुदा का
शुक्र करता है। तारुफ रोमियो पहला बाब 1-15। मरकज़ी ख्याल खुदा की रास्तबाजी रोमियो 1-16-17। तमाम इंसानों की नाराज़गी रोमियो 1-18-3-20। गैर क़वाम रोमियो पहला बाब 18-32। यहूदी रोमियो दूसरा बाब 1-3-8। खुलासा सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। अमाल 3 बाब 9-20। रोमियो तीसरा बाब 20 आयत। रास्तबाजी का मंसूब होना और रास्तबाज ठहराया जाना रोमियो 3:21-5-21 तक। मसीह के वसीला से रोमियो 3:21 और 26। ईमान से मिलती है निजात रोमियो 3:27 रोमियो 4:24 तक। रास्तबाजी के लिए असूल कायम किया गया रोमियो 3:27-31। रास्तबाजी के असूलों की मिसाल दी गई रोमियो 4 बाब। रास्तबाजी के फल रोमियो 5 बाब 1-11 में। इंसान की नाराज़गी का खुदा की रास्तबाजी से मुवाजना किया गया है रोमियो 5 बाब 12-21 आयत। रास्तबाजी का दिया जाना और पाकीज़गी बाब नंबर 6 बाब नंबर 8 तक। गुनाह की बादशाहत से आज़ादी बाब नंबर 6। शरीयत की सज़ा के हुक्म से आज़ादी बाब नंबर 7। रूहुल कुद्स की कुव्वत में ज़िंदगी बाब नंबर 8। खुदा की रास्तबाजी का साबित किया जाना और इसराइल के रद्द किए जाने में मुश्किल बाब नंबर 9 बाब नंबर 11 तक। इसराइल की नामंजूरी का इंसाफ रोमियो 9 बाब 1-29 आयत। इसराइल की नामंजूरी का सबब रोमियो 9:30-10-21 तक। हक़ाइक़ जिन्होंने मुश्किल को कम कर दिया रोमियो 11 बाब। इसराइल का रद्द किया जाना हमेशा के लिए नहीं है रोमियो 11 बाब 1-10 आयत। इसराइल की नामंजूरी आखिरी नहीं है रोमियो 11 बाब 11-24। खुदा का आखिरी मकसद रहम करना है रोमियो 11 बाब 25-36 है। रास्तबाजी का अमल रोमियो 12 बाब 1-15 बाब 13 तक। बदन यानी कलीसिया रोमियो 12 बाब। दुनिया में रोमियो 13 बाब। कमज़ोर और मजबूत मसीहियों के दरमियान रोमियो 14:1 रोमियो 15-13 तक। और अख्ताम में रोमियो 15 बाब 14-13 आयत। तारीफ़ और सलाम रोमियो 16 बाब। ये बाइबल मुक़द्दस की 45वीं किताब है। और नए अहदनामा की 6ठी किताब है। पुराने अहदनामा की 45वीं और नए अहदनामा की 6ठी किताब है। ये बाइबल मुक़द्दस इस ख़त के 16 अबवाब हैं, 433 आयात हैं और 9447 अल्फाज जो है वो इसके अंदर हैं। अज़ीज़ तलबा, हमारा ये लेसन यहीं पर अख्ताम को हुआ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। बाप और बेटा और रूपा के नाम से।